अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। अब्दुल खादर नामी एक शख्स ने, जो आंध्रा का रहने वाला है, जहां पे तेलुगु देशम हुकूमत है, चंद्रबाबू नायडू पर यह इल्जाम लगाया है कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी हज को जाने वालों को छोड़ने के लिए कभी नहीं आए, और उन्होंने ये कहा कि चंद्रबाबू नायडू हमेशा झूठे वादे करते रहे लेकिन माइनॉरिटीज के लिए कुछ नहीं किया। अब्दुल खादर का कहना यह है कि आने वाले इलेक्शन 2019 में वहां की आवाम चंद्रबाबू नायडू को हराकर वहां पे वाईएस जगन मोहन रेड्डी को जिताएगी, ये अब्दुल खादर का कहना है। आइए देखते हैं अब्दुल खादर की ज़बानी, आइए देखते हैं सैयद अहमद की ये रिपोर्ट। बोलूँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अब्दुल खादर बाशा है। मैं आंध्र प्रदेश स्टेट YSRCP का माइनॉरिटी का सदर हूँ, और जो है आज इसलिए कि ये मौका जो आपके सामने सारे भाइयों के सामने आने का मौका इसलिए मिला कि हमारे चंद्रबाबू नायडू आज ने सारे हाजियों को बुला के जो है अपने कैंप ऑफिस में पूरे लोग हाजियाँ पूरे आंध्र प्रदेश से विजयवाड़ा को आए, फिर विजयवाड़ा से फिर सीधा वहाँ से आप जो है 30 किलोमीटर चला के आप अमरावती कैंप ऑफिस को बुला के उनको बिठा दिए। बैठने के बाद फिर काफ़ी देर के बाद आप आए। आप आने के बाद जो है उनको आप जो है संभाषण दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को तूने बहुत जलील कर रखा है। अब ये बताइए, हमारे वाइस राज सेक्रेटरी साहब जब CM थे और उन्होंने क्या करते थे भाई, हाजियों को सेंड ऑफ करने खुद हज को आते थे उन्होंने, और शबीर अली साहब जब मिनिस्टर थे जी। और उसके बाद जो है माशाल्लाह एयरपोर्ट को भी कई बार गए वाइस राज सेक्रेटरी साहब। 5 साल CM करे ना उन्होंने, आप 4.5 साल से CM थे, एक बार भी हज को आई जी आप चंद्रबाबू नायडू जानिए। एयरपोर्ट को एक बार तो भी गए, आंध्रा के हाजियाँ गए तो, क्योंकि जब आप BJP से मिल के थे, आप BJP का खून RSS का खून तेरे अंदर है चंद्रबाबू नायडू, तो कुछ नहीं मिले हमारे साथ। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं सारा मुसलमानों को तो माफ़ी मांगो। और ये तो छोड़ो, मुसलमानों को जो है ये तो चंद्रबाबू नायडू को अक्ल नहीं है, क्योंकि बेचारा उन्हें गैर है, लेकिन आप वहाँ उनके साथ है, मुसलमान लीडरों को क्या हुआ, अक्ल नहीं है उनको। कई लोग वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है अब्दुल जलील, और जो है वो चांद बादशाह है, अब्दुल चांद बादशाह है, और जो है बहुत सारे वो शरीफ हैं, ये सब हमारे शरीफ छोड़ के सब हमारे पार्टी से कैसे हैं। अब ये बताइए कि आप लोगों को कुछ तो भी शर्म होना चाहिए, हाजियों के साथ ऐसा बर्ताव करते आप लोग, बिल्कुल गलत है चंद्रबाबू नायडू। और सारे वो शरीफ साहब बोल रहे हैं बयान में, क्या बोल रहे हैं, और जो है चंद्रबाबू नायडू हज हाउस के लिए 80 करोड़ दिए गए थे इस साल, अब अभी परसों दिए। अब 4 साल पहले क्यों नहीं दिए भाई? आप 4 साल पहले 80 करोड़ देते तो अब तक बिल्डिंग नहीं बनती थी, क्योंकि तो RSS का है चंद्रबाबू नायडू, इसके लिए तूने कुछ भी नहीं करा है। हाँ, अभी खाली ढोंग चला रहा है इलेक्शन का। एक इलेक्शन होने के बाद तो CM नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो CM कुर्सी से उतार कर मेरे को सिंगापुर भेजा देंगे हम लोग क्या। इसके लिए चंद्रबाबू नायडू पूरे बातें झूठ है, और जाके दुल्हन पथकम है, और आगे जो है मजनों को इमामों को दिया, तो सारे चीज़ें स्कीम लाए हमारे वाइस राज सेक्रेटरी साहब ले गया है। उसके लिए ये हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब उनका खून है, हमारे वाइस राज सेक्रेटरी साहब का खून है। माइनॉरिटीज़ को 4% रिजर्वेशन उन्होंने दिए। इसके लिए हम सब भी जो है इंतज़ार में है चंद्रबाबू नायडू, ये बार इलेक्शन में हमारा तुम्हारे को बताएंगे कि सारा मुसलमान मिलके इंशाल्लाह ये बार जो है जगन मोहन रेड्डी साहब को CM बनाएंगे। और जगन मोहन रेड्डी साहब काफ़ी वादे किए हैं, और मौजनों को 5,000 करते बोल रहे हैं, इमामों को 10,000 करते बोल रहे हैं, और हर एक मस्जिद को देते बोल रहे हैं। फिर मुसलमानों के सब प्लान लाते बोल रहे हैं, तो दुल्हन पथकम 50,000 से 1 लाख करते बोल रहे हैं। इसके लिए हमारे अल्लाह के साथ उम्मीद है ये बार जगन मोहन रेड्डी साहब CM बनेंगे, और चंद्रबाबू नायडू तो सीधा तो घर को जाने का टाइम करीब आ गया। और सारे मुसलमान सोचें और सोच समझ के बाद अच्छा फैसला लेते समझ कर, और जो है मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से भी, अल्लाह तबारक तआला हमारी दुआ कबूल करे। खुदा। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं बंडागुड़ा में नेचुरल गेटेड कम्युनिटी लेक व्यू। बनाइए अपना ख्वाबों का आशियां कुदरती हसीन मनाजिर के पास, जिसमें ओपन प्लॉट, स्विमिंग पूल, पार्क और प्लेग्राउंड जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ दस्तयाब है। फलकनुमा पैलेस से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर लेक व्यू। कॉन्टैक्ट 8099777720।